कैसे हैं आप लोग। तो हम CDP की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो बच्चे भी हमसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो वो प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन लगाए होंगे तो उन्हें पता चलता होगा कि हम कितना सिलेक्टेड करा रहे हैं। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, तो ऐसे ही पूछ लेता कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। खैर, इधर एक तरफ बुद्धि के प्रकार दे रखे हैं, इधर अंतःस्थिति अनुपालन संभावना दे रखी है, ठीक है। कह रहा है भाषिक बुद्धि मूर्तिकार में पाई जाती है, शारीरिक बुद्धि खिलाड़ी में पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि मनोवैज्ञानिक में पाई जाती है और अंतः वैयक्तिक बुद्धि विक्रेता में पाई जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा ठीक है, ठीक है। देखो भाषिक जो बुद्धि होती है वो किस में पाई जाती है, भाषिक बुद्धि कवि और पत्रकार में पाई जाती है, ठीक है। शारीरिक गति बुद्धि खिलाड़ी में पाई जाती है, यही ऑप्शन ठीक है। स्थानिक बुद्धि किस में पाई जाती है, मूर्तिकार में पाई जाती है, किस में, मूर्तिकार में पाई जाती है, ठीक है। तो फिलहाल आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। शारीरिक गति बुद्धि किस में पाई जाती है, खिलाड़ी यानी कि धावक में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। इसकी माँ के परिपक्व से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, इसकी माँ, बेटा यहाँ पे स्कीमा का मतलब ये गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे स्कीमा है, ठीक है। जब मैं PDF डाउनलोड करूँगा तो उसको ठीक कर दूँगा। स्कीमा के परिपक्व से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं और कहता है कि बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा सीखते हैं। कहता है कि भाषा अधिग्रहण यंत्र किसने दिया, ये चॉम्स्की साहब ने दिया है। किसने दिया, चॉम्स्की ने दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। ये कहाँ पर होता है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि पियाजे का है, ये पियाजे की लाइन है। इसका क्वेश्चन मैंने कर लिया था कि गुणात्मक चरणों में होता है। ना ही किसी चरण को छोड़ा जा सकता है और ना ही किसी चरण को छोड़कर आगे जाया जा सकता है, ठीक है। कह रहा है स्कीमा के परिपक्व से, तो स्कीमा शब्द भी किसका है, पियाजे साहब का है, ठीक है। तो ये पियाजे का, ये पियाजे का, ये चॉम्स्की का। तो बचा क्या हमारा आपका सी ऑप्शन बचा, यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो फिलहाल दोनों ऑप्शन हम क्लियर कर लेते हैं, पियाजे से बनने वाला क्वेश्चन और वाइगोस्की से बनने वाला क्वेश्चन, ठीक है। इधर पियाजे ले लेते हैं हम, इधर वाइगोस्की ले लेते हैं, ठीक। पियाजे कहते हैं, पियाजे ने भाषा के बारे में क्या कहा है, भाषा और विचार, और वाइगोस्की ने भाषा और विचार के बारे में क्या कहा है, ठीक है। तो इन दोनों ने भाषा और विचार के बारे में क्या कहा है ये देखते हैं। पियाजे कहते हैं कि विचार पहले है और भाषा बाद में है, ठीक है। इसका उल्टा वाइगोस्की कहते हैं कि विचार यानी कि भाषा पहले है और विचार बाद में है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था अभी कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है वाइगोस्की के अनुसार। इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण माना है, पियाजे ने विचार को महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन कहता है आपका कि बाल केंद्रीय कक्षा वे है जिसमें, बाल केंद्रीय कक्षा होती क्या है बेटा, ये पता सोचो। बाल केंद्रीय कक्षा वे होती है जिसमें जो शिक्षा होती है बच्चे के अनुसार होती है, शिक्षण विधियाँ भी बच्चों के अनुसार होती है, बच्चों को वरीयता दी जाती है और बच्चा ही सर्वे सर्वा होता है, ठीक है।
और अध्यापक इसमें लचीला होता है। प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को क्या ध्यान रखा जाता है और पूरा किया जाता है। तो ये क्या होती है, आपकी बाल केंद्रित शिक्षा होती है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड। देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, पुरस्कार और दंड नहीं चलेगा। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, हो सकता है ऑप्शन आपका। अध्यापक केवल शब्द आ गया, मैंने बताया था सीटेट में अगर केवल आ रहा है तो वो निगेटिव ऑप्शन है, आप काट दीजिए। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, यानी कि तू गधा है, उल्लू का पट्टा है, तू मंदबुद्धि का है, तू कुशाग्र बुद्धि का है। तो मैंने बताया था कि वर्गीकृत नहीं करना है बच्चों के, यानी कि बच्चों के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी नहीं चलेगी। यानी कि जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, यानी कि अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। और हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कह रहे अल्बर्ट बंडूरा, B.F. स्किनर, लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे। ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम। ठीक है, स्किनर ने सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत दिया, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत दिया। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। लेव वाइगोस्की, इन्होंने क्या है, इनका मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि जिस शब्द में भी सामाजिक शब्द जुड़ा होगा वो लेव वाइगोस्की का शब्द होगा। तो चाहे तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो फिलहाल हमारा 24 का आंसर हो जाएगा सी, लेव वाइगोस्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी। कह रहा है यदि लिंग जेंडर यानी कि रूढ़िवादिता को कम करने के लिए सबसे प्रभावशाली युक्ति का ऑप्शन बताना है आपको। कह रहा है एक ही लिंग के योग्यता का समूह बनाना, है ना। देखो ही शब्द आ गया, यहाँ से ऑप्शन कट गया आपका, यानी कि एक ही लिंग का समय बनाना। तो यहाँ पे तो रूढ़िवादिता के काम किया जा रहा है ना, यानी कि गर्ल्स को अलग कर देना, बॉयज़ को अलग कर देना, मंदबुद्धि वालों को अलग कर देना, कुशाग्र बुद्धि वालों को अलग कर देना, है ना। तो यहाँ पे तो रूढ़िवादिता आ रही है कि लड़का अच्छा काम कर सकता है, इसलिए लड़कों को मैथ दिलवा दी, लड़की नहीं पढ़ सकती उसे उसके मैथ नहीं साइकोलॉजी दिलवा दी। तो यहाँ पे तो एक ही योग्यता की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन कट जाएगा। कह रहा है क्रियाकलाप के मिश्रित लिंग, ये ऑप्शन हो सकता है। समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, देखो ये भी ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सीटेट में अगर आपको उत्तर मिल जाए तो उसको तुरंत टिक मत कीजिए, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि सीटेट में क्या होता है, चारों ऑप्शन ठीक होते हैं ज़्यादातर। तो उसमें से हमें क्या करना होता है, एक ऑप्शन को बेस्ट ढूंढना होता है जो उन तीनों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। कह रहे लिंगों की जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। मैंने बताया उन्हें स्वीकार करना है, अस्वीकार नहीं करना है, ना ही उपेक्षा करना है इनकी, ये भी कट गया। कह रहा है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं पर प्रबल करना। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि क्रियाकलाप के मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो मिश्रित लिंग समूह बनाएंगे हम। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मिश्रित का मतलब क्या है कि सबको मिक्स करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रूढ़िवादिता का प्रभावशाली पद्धति है और उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, ना कि उसे अनदेखा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को डैश समझना चाहिए। कह रहे अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को डैश समझना चाहिए। देखो बहुभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ और क्वेश्चन आता भी है ये हर बार, इसलिए बार बार आ रहा है। जब भी बहुभाषिता कक्षा की बात आएगी तो वहाँ पे संसाधन के रूप में प्रयोग होती है। कैसे रूप में, संसाधन के रूप में।
ठीक है, संसाधन के रूप में प्रयोग की जाती है। इससे होता क्या है, बहुभाषिता में क्या होता है, कई भाषाओं के बच्चे एक ही कक्षा में बैठे होते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चे एक दूसरे की भाषा आसानी से सीख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, कक्षा संसाधन के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। कह रहा है एक समस्या है, तो समस्या थोड़ी ना है, संसाधन है। कह रहा है एक व्यवस्थागत मुद्दा है, तो व्यवस्थागत मुद्दा नहीं है। कह रहे एक गुण और साधन है, हो सकता है। एक रुकावट है, रुकावट भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को चारों ऑप्शन पढ़ना है। मैं फिर बार बार इसी पे जोर दे रहा हूँ कि ऑप्शन मिलते ही आप टिक ना करें, आप चारों ऑप्शन पढ़ें। ऐसा हो सकता है कि उससे बेहतर भी आपको ऑप्शन मिल जाए। तो फिलहाल 26 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 27 कहता है कि एक प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, और वे परिश्रम देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। ठीक है, देखो कह रहा है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों, जो प्रतिभाशाली या सृजनात्मक बच्चे हैं, अगर आप उनको कम काम देंगे या कम लेवल का काम देंगे तो वो बोर होने लगेंगे, और क्या होगा, वो समस्यात्मक बालक बन जाएंगे। तो उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य देना है, जिससे कि वो क्या है वो उनको खुद को अवसर देना, जिससे कि वो क्या है कि वो उससे, तो क्या होना है कि बच्चों को जो है थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य देना है, जिससे कि वो उन्हें क्या लगे, टफ लगे, चुनौतीपूर्ण लगे हैं, जिससे कि वो उसमें लगे रहें। अगर आप बहुत कम लेवल का काम देंगे तो उससे क्या होगा, वो बोर होने लगेंगे। ठीक है, करके बैठ जाएंगे और इधर उधर दूसरे बच्चों को परेशान करेंगे। जब परेशान करेंगे तो समस्यात्मक बालक बन जाएंगे, है ना। तो कह रहा है कि प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश देकर, निर्देश नहीं देना बच्चों को। कह रहा है रटने पर आधारित परीक्षा देकर, मैंने रटना बताया था, गलत होगा, नेगेटिव ऑप्शन होगा। कह रहा है बेपरिश्रम देकर जिनके अभिमुखी चिंतन। देखो मैंने आपको बताया था कि आपको इंग्लिश में याद रखना है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो अभिमुखी का मतलब जो है यहाँ पे कन्वर्जेंट से है। ठीक है, इंग्लिश में जाकर पेपर जो है आप इंग्लिश में भी देखेंगे, अगर हिंदी में देखेंगे तो आपका पेपर ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदी में जो वर्ड होते हैं ना वो काफ़ी ऐसे होते हैं आप समझ ही नहीं पाएंगे, और इंग्लिश में क्या होता है वही एक ही शब्द होता है जिससे कि आप समझ जाएंगे। तो कन्वर्जेंट कह रहा है, तो कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि बेटा एक ही उत्तर, जैसे मैंने कहा 5 और 5 कितने होते हैं, तो बच्चे ने सीधा सा उत्तर दे दिया कि सर 10 होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ना ही तो वो कल्पनाशीलता कर पाया, ना ही वो कुछ नया सोच पाया, ना ही सृजनात्मकता का उसका विकास हुआ। लेकिन अगर मैं उससे डाइवर्जेंट का सवाल पूछूँ, मैं पूछूँ कितने और कितने, लेकिन अगर मैं उससे पूछूं कितने और कितने 10 होते हैं, तो वो कहेगा सर 5 और 5 10 होते हैं, 8 और 2 10 होते हैं, 9 और 1 10 होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक से अधिक उत्तर मिलते हैं, है ना। तो यानी कि ये डाइवर्जेंट के काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, डाइवर्जेंट का काम कर रहा है। यानी कि इससे उससे कल्पना शक्ति का भी विकास होगा और सृजनात्मकता का विकास होगा। लेकिन या तो ये डाइवर्जेंट की बात कर रहा है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण कार्य देना है, निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। ठीक है, यानी कि 27 का आंसर आपका सी हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बच्चे गलत कर चुके हैं। मैं फिर वही बात बोलूँगा कि आप लोग जब भी आपको क्वेश्चन हिंदी में समझ में ना आए, आप तुक्का ना लगा के आएँ, यानी कि उसका क्वेश्चन का ट्रांसलेट देख लीजिए इंग्लिश में देखेंगे तो इससे क्या होगा, इसको पठन वैफल्य को क्या होता है, डिसलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए। कह रहा है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता का विश्लेषण से उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को दूर करने के लिए। ठीक है, देखो इसमें पढ़ने से संबंधित कोई ऑप्शन नहीं है। उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक समझ को जानकर, देखो ये भी ऑप्शन नहीं है। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, ये भी ऑप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पढ़ने से संबंधित चाहिए, इसलिए पढ़ने से संबंधित केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो पठन वैफल्य को हम डिसलेक्सिया बोलते हैं और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार होता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है और डिसकैलकुलिया किससे होता है, ये होता है गणित से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं और 29 हमारा क्वेश्चन कहता है कि आंशिक दृष्टि वाले बालक, आंशिक दृष्टि वाला बालक होता है जो कम देख सकते हैं। तो दो तरह के बालक होते हैं, एक आंशिक रूप से देखने वाले बालक, एक पूर्ण दृष्टि बालक यानी कि पूर्णदेह बालक। कह रहा है विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है,
देखो जो पूर्ण दृष्टि बालक होते हैं उनके लिए तो ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो मैं कई बार बता चुका हूँ। ब्रेल लिपि, इसमें 6 बिंदु होते हैं और जो कि उभरे हुए होते हैं, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? लुईस ब्रेल साहब ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1905 ईस्वी में की थी, ठीक है। ये तो आप लोगों को पहले से पता है। अब आंशिक रूप से जो बालक होते हैं कक्षा में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? या तो उनको एक चश्मा प्रोवाइड करवाएं स्कूल की तरफ से, या उन्हें कक्षा में सबसे आगे बैठा लें, जिससे कि क्या होता है वो देख सकें, ठीक है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है। कह रहा है बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, बिल्कुल ये ठीक है। कह रही छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, ये देखो गलत हो सकता है। कह रहे बड़े आकार की मुद्रा पुस्तकें, ये भी ठीक है। त्रिविमीय यानी कि 3D की बात कर रहा है ये, नक्शे और चार्ट, ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट नहीं चाहिए हमें, चाहिए बड़ी मुद्रा वाली कार्यशीट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर आज हमारा, और आप लोग सेशन में बने रहें। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। देखो समावेशी कक्षा मतलब होता है समान शिक्षा, समान शिक्षा, यानी कि सबको शिक्षा समान दी जाएगी और एक ही कक्षा में दी जाएगी, एक ही कक्षा में दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनका एक अलग क्लास बनाएगा, जो मंदबुद्धि बालक हैं उनका एक अलग क्लास बनाया जाएगा, जो अंधे बालक हैं यानी कि जो पूर्ण रूप से अंधे बालक हैं उनके लिए क्लास अलग। ऐसा नहीं है। समावेशी शिक्षा कहती है कि सबको समान अवसर दिया जाएगा एक ही कक्षा में। बस फ़र्क इतना है, जो कम देखते हैं उन्हें आगे बैठा दिया जाएगा, है ना, जो कम सुनते हैं उन्हें आगे बैठा दिया जाएगा। तो कक्षा तो एक ही होगी, शिक्षा भी समान दी जाएगी, लेकिन उनके स्तर के हिसाब से दी जाएगी, ठीक है। तो शिक्षण विधियाँ भी उनके स्तर के हिसाब से दी जाएंगी, जो बच्चा जैसा होगा। जैसे अब समावेशी शिक्षा समझ में आ गई, अब आपको ऑप्शन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, ठीक है। देखो ये गलत है। कह रहा है अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक संस्थानों का अलग अलग, कह रहा है जो पूर्ण रूप से अंधे वाले हैं उनके लिए अलग संस्थान खोल दिया जाए, ऐसा नहीं है। कह रहा है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बिल्कुल नियमित विद्यालय होगा और समान शिक्षा पाने का अधिकार सभी को है, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ेंगे। कह रहे बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक कर देना, यानी कि अलग कर देना। अभी मैंने बताया बच्चों को अलग नहीं करना है ना। तो मंदबुद्धि का है तो उल्लू पट्टा है तो उस वाले क्लास में बैठेगा, तो उस वाले क्लास में बैठेगा, ऐसा नहीं करना है। समावेशी का मतलब होता है एक ही कक्षा, समान शिक्षा दी जाएगी, ये मतलब और स्तर के हिसाब से दी जाएगी। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, है ना, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल के लिए आपका है बी, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बेस्ट है हमारा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें बेटा, जिससे कि मैं मोटिवेट भी हो सकूं।